एक बहुत हरे भरे जंगल के भीतर एक शानदार बरगद का पेड़ खड़ा था। बहुत पुराना और समझदार। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, जैसे आसमान की ओर पहुंचने वाली मजबूत बाहें जो सभी को शेल्टर देती थीं। पत्तियां हवा से सीक्रेट्स फुसफुसाती थीं और उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक ढंसी हुई थीं, जो कई पीढ़ियों की कहानियां समेटे हुए थीं। इन फैली हुई शाखाओं की सेफ्टी में एक ध्यान से बुने हुए घोंसले में एक कौवा और उसकी प्यारी पत्नी रहते थे। उनका घर टहनियों, पत्तियों और नरम कॉटन का एक मास्टरपीस था। उनके प्यार और एक खुशहाल परिवार की उम्मीदों का सिंबल। एक ऐसी जगह जहां वे अपने बच्चों को पालने के सपने देखते थे। उनके दिन कभी खुशहाल आवाजों और जीवन के सिंपल जॉयज से भरे रहते थे। कौवा डॉन में उड़कर खाना ढूंढने जाता था, जबकि उसकी पत्नी अपने घर का ध्यान रखती थी, बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार करती थी। वे अपना खाना शेयर करते थे और सूरज को ढलते हुए देखते थे, जो आसमान को नारंगी और गुलाबी के खूबसूरत रंगों में रंगता था। जल्द ही उनकी खुशी और बढ़ गई जब मादा कौवे ने अपने आरामदायक घोंसले में खूबसूरत धब्बेदार अंडों का एक क्लच दिया। उन्होंने पूरी ताकत से उनकी रक्षा की, उन्हें गर्म रखने के लिए बारी बारी से बैठते थे, उस दिन का सपना देखते थे जब वे अपने छोटे बच्चों की प्यारी चहचहाहट से अपने घर को जीवन और हंसी से भरा सुनेंगे। हालांकि उनके शांतिपूर्ण जीवन के नीचे एक बहुत बड़ा और टेरेबल सॉरो छिपा हुआ था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक अंधेरे खोखले कैविटी में एक दुष्ट और क्रूर काला सांप रहता था। ये सांप बुराई का एम्बॉडीमेंट था, जिसकी आंखें ठंडी और पलकें नहीं झपकती थीं और दिल मैलिस से भरा था। उसने कौवों के घोंसले और उसमें रखे कीमती अंडों को ढूंढ लिया था। अपनी भूख और क्रूर प्रकृति से प्रेरित होकर सांप चुपचाप पेड़ के विशाल तने पर चढ़ जाता था। जब भी कौवे बाहर होते थे, उसकी हरकतें छाया की तरह शांत होती थीं। एक भयानक मिशन पर एक साइलेंट प्रेडेटर बार बार ट्रेजेडी खुद को दोहराती थी, जिससे कौवा जोड़े को डिस्पेयर में डाल दिया जाता था। वे अपने घोंसले में लौटते थे और उसे खाली पाते थे। उनके कीमती अंडे या नए हैच्ड चिक्स बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। जो चुप्पी उनका स्वागत करती थी, वह उनके नुकसान की एक दर्दनाक रिमाइंडर थी। दुष्ट सांप उनके बच्चों को एक एक करके खा जाता था, जिससे माता पिता हार्ट ब्रोकन और हेल्पलेस हो जाते थे। कौवा हालांकि बहुत दुखी था, एक बहुत बुद्धिमान और साहसी प्राणी था। उसने ग्रीफ के इस एंडलेस साइकिल को उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं होने दिया और जानता था कि उसे अपने दुख को खत्म करने का एक तरीका खोजना होगा। कौवे का दिल चिंता और फेलियर के गहरे एहसास से भारी था। उसने अपनी रोती हुई पत्नी को देखा और दृढ़ संकल्प की एक लहर महसूस की। हार मानना कोई ऑप्शन नहीं था। उसे अपने परिवार को इस रिलेंटलेस मॉन्स्टर से बचाना था। ये मानते हुए कि जगह बदलने से उनकी समस्या हल हो सकती है, उन्होंने बरगद के पेड़ पर अपने प्यारे घर को छोड़ने का फैसला किया। साथ में वे जंगल के एक दूसरे हिस्से में उड़ गए और एक और ऊंचे पेड़ पर एक नया घोंसला बनाया, यह उम्मीद करते हुए कि यह नई शुरुआत उन्हें शांति देगी। उन्होंने अथक रूप से काम किया, नई उम्मीद के साथ एक नया घर बुना, यह प्रार्थना करते हुए कि सांप उन्हें वहां कभी न ढूंढे। लेकिन उनकी राहत कम समय के लिए थी, क्योंकि सांप की बुराई की कोई सीमा नहीं थी। उसकी इंद्रियां तेज थीं और उसे अपने शिकार को ढूंढने की एक क्रूर इंस्टिंक्ट थी। किसी तरह उस दुष्ट प्राणी ने उन्हें उनके नए घर तक ट्रैक कर लिया। एक बार फिर जब कौवे अपने नए बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने गए थे, तो सांप पेड़ पर चढ़ गया और अपना राक्षसी कार्य दोहराया। उनके छोटे फ्लेजलिंग्स को खा गया। कौवे एक और साइलेंट डेवस्टेशन के दृश्य पर लौटे। उनके दिल लाखों टुकड़ों में टूट गए। यह दूसरी ट्रेजेडी और भी दर्दनाक थी, क्योंकि इसने उनकी आखिरी उम्मीद की किरण छीन ली थी, जिससे वे पूरी तरह से डेजोलेटेड हो गए थे और उन्हें यकीन हो गया था कि वे इस कर्स से कभी नहीं बच सकते। दुख और निराशा के सागर में डूबे कौवा और उसकी पत्नी एक डाल पर बैठे थे। उनके सिर दुख में झुके हुए थे। उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की थी जो वे सोच सकते थे, लेकिन उनकी ताकत सांप की चालाक क्रूरता के आगे कुछ नहीं थी। तभी जब वे पूरी तरह से हार मानने वाले थे, कौवे को अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त की याद आई।
एक चालाक लोमड़ी जो जंगल के किनारे रहती थी। लोमड़ी अपनी तेज दिमाग और सबसे कठिन समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। उम्मीद की एक किरण फिर से जगी। कौवे ने फैसला किया कि उन्हें उसकी सलाह लेनी चाहिए। वे लोमड़ी के मांद में उड़ गए और अपनी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई। लोमड़ी ने धैर्य से सुना। उसकी बुद्धिमान आंखें अपने दुखी दोस्तों के लिए सहानुभूति से भरी थी। वह उनके दर्द की गहराई और उनके दुश्मन की चालाकी को समझती थी। वह जानती थी कि शक्तिशाली सांप के खिलाफ ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगी। इस समस्या के लिए ताकत नहीं, बल्कि सुप्रीम इंटेलिजेंस और चालाकी से पैदा हुई एक योजना की जरूरत थी। कुछ पल गहरे सोचने के बाद लोमड़ी की आंखों में एक चालाक चमक दिखाई दी। उसने एक शानदार और साहसिक योजना बनाई थी, एक रणनीति जो सांप के खुद के लालच का इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगी और उसके आतंक के शासन को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। चालाक लोमड़ी पास आई और उसने अपनी शानदार योजना एंग्शियस कौवों को बताई। उसने उनसे कहा कि जंगल के पास एक खूबसूरत झील थी जहां किंगडम की राजकुमारी और उसकी सहेलियां अक्सर नहाने आती थीं। राजकुमारी, उसने समझाया, हमेशा अपने कीमती गहने, जिसमें एक शानदार और महंगा हार भी शामिल था, उतार कर किनारे पर छोड़ देती थी जब वह तैरती थी। योजना सिंपल थी, फिर भी अविश्वसनीय रूप से रिस्की। कौवे को झील पर उड़ना था, सही पल का इंतजार करना था, राजकुमारी का हार अपनी चोंच में पकड़ना था और उसे कंस्पिक्यूअसली लेकर उड़ जाना था, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी शाही गार्ड उसे देखें। कौवे ने ध्यान से सुना। उसका दिल डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से धड़क रहा था। लोमड़ी ने योजना के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर विस्तार से बताया। उसे हार लेकर दूर नहीं उड़ना था, इसके बजाय उसे सीधे पुराने बरगद के पेड़ की ओर वापस उड़ना था, इसका एक बड़ा शो करते हुए, ताकि गार्ड उसके पीछे आए। लक्ष्य था सैनिकों को सीधे उनके दुश्मन तक ले जाना। एक बार जब वह पेड़ पर पहुंच जाता तो उसे चमकता हुआ हार सीधे उस अंधेरे खोखले में गिराना था जहां दुष्ट सांप रहता था। लोमड़ी को यकीन था कि सैनिक राजकुमारी की मूल्यवान चीज को वापस पाने के लिए बेताब थे, उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करेंगे। योजना की ब्रिलियंस को समझते हुए कौवे ने तुरंत सहमति व्यक्त की। उसका डर, न्याय और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य की उसकी जलती हुई इच्छा से ओवरशैडो हो गया था। अगले ही दिन वह और उसकी पत्नी शाही झील की ओर उड़ गए और पानी के ऊपर एक पेड़ की ऊंची शाखाओं में छिप गए। जैसा कि लोमड़ी ने भविष्यवाणी की थी, राजकुमारी और उसकी सहेलियां जल्द ही आ गईं। राजकुमारी ने अपना चमकता हुआ मोती और हीरे का हार उतारा और उसे पानी के किनारे एक रेशमी कपड़े पर ध्यान से रखा। ये वह पल था जिसका कौवा इंतजार कर रहा था, उनके दुख को जीत में बदलने का उसका मौका। अपने दिल की धड़कन तेज होते हुए कौवा एक काले तीर की तरह पेड़ से नीचे उतरा। एक तेज और ऑडेशियस चाल में उसने अपनी चोंच में चमकता हुआ हार पकड़ा और आसमान में उड़ गया। किनारे पर नीचे एक बड़ा शोरगुल मच गया। सहेलियां चिल्लाईं और शाही गार्ड चोर को देखकर तुरंत अपने भाले और तलवारें खींचकर पीछा करने लगे। कौवा बस इतनी ऊंचाई पर उड़ा कि उनकी पहुंच से बाहर रहे, लेकिन इतना नीचा कि वे उसकी उड़ान के रास्ते को आसानी से फॉलो कर सके। जोर से कांव कांव करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जब वह सीधे बरगद के पेड़ और सांप के मांद की ओर बढ़ा। कौवा दृढ़ उद्देश्य से उड़ा। क्रोधित सैनिकों की चीखें नीचे से गूंज रही थीं। उसने योजना को पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया। निर्धारित गार्ड्स को जंगल से सीधे पुराने बरगद के पेड़ तक ले गया। जैसे ही वह सांप के खोखले के ऊपर चक्कर लगा रहा था, उसने अपनी चोंच से कीमती हार छोड़ दिया। यह हवा में टम्बलिंग हुआ। उसके गहने सूरज की रोशनी को पकड़ रहे थे। इससे पहले कि वह पेड़ के आधार पर अंधेरे ओपनिंग में गायब हो गया, सैनिकों ने, जिन्होंने अपनी आंखों को इनाम पर टिकाए कौवे का पीछा किया था, ठीक वही देखा जहां उनकी राजकुमारी का खजाना गिरा था। वे पेड़ की ओर दौड़े। उनका एकमात्र विचार हार को वापस पाना था। जब सैनिकों ने अंधेरे खोखले में झांका तो उन्हें एक भयानक दृश्य मिला। दुष्ट काला सांप शोरगुल और अपने घर में विदेशी वस्तु से परेशान होकर फुफकारते हुए बाहर निकला। उसने अपने शक्तिशाली शरीर को हार के चारों ओर कॉइल्ड कर लिया, उसे पॉसेसिवली गार्ड करते हुए। हालांकि
सैनिक डरे नहीं थे, वे राजा के वफादार सेवक थे और उनका कर्तव्य था शाही गहने को किसी भी कीमत पर वापस पाना। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उन्होंने अपने तेज भालों और लंबी तलवारों से सांप पर हमला किया। सांप ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया, लेकिन वह हथियारबंद और दृढ़ सैनिकों के समूह का मुकाबला नहीं कर सका। लड़ाई तेज और निर्णायक थी। सैनिकों ने मिलकर काम करते हुए दुष्ट सांप को तेजी से हरा दिया और उसके जीवन का अंत कर दिया। उनका मिशन हार को पाना था और सांप उनके रास्ते में सिर्फ एक बाधा था। एक बार जब प्राणी हार गया तो उन्होंने सावधानी से खोखले से हार निकाला और ट्रायम्फेंट होकर महल लौट आए। ऊपर शाखाओं में कौवा और उसकी पत्नी ने देखा कि उनके सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया गया था। एक इमेंस रिलीफ और खुशी की लहर उन पर छा गई। डर की छाया जो उन्हें इतने लंबे समय से हॉन्टिंग कर रही थी, आखिरकार हमेशा के लिए चली गई और जंगल फिर से सुरक्षित महसूस हुआ। यह कहानी हमें दोस्ती, साहस और बुद्धिमत्ता की शक्ति के बारे में एक मूल्यवान लेसन सिखाती है। कौवे हार्ट ब्रोकन थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनमें मदद मांगने का साहस था और अपने चालाक दोस्त लोमड़ी पर भरोसा करने की बुद्धिमत्ता थी। अपनी ताकत के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वे एक बहुत अधिक शक्तिशाली दुश्मन को हराने में सक्षम थे। यह दिखाता है कि हमारे सबसे अंधेरे पलों में भी सच्ची दोस्ती हमें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है और एक चालाक योजना किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर सकती है। अंत में कौवा और उसकी पत्नी बरगद के पेड़ पर अपने घोंसले में लौट आए और खुशी खुशी रहने लगे। शांति से कई बच्चों को पाला।